हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आपका छठा अध्याय तेजस्वी अन्न देवता। तो इस अध्याय में हमें बताया गया है कि रामफल नाम का जो है एक किसान होता है और किसान के खेत में 6 बोरे अनाज पैदा होते हैं। तो 3 बोरे महाजन ने और 3 बोरे जमींदार ने ले लिए। इस तरीके से किसान के पास कुछ नहीं बचता है। भूसा बेचकर उसे अपने लिए बाजार से अनाज खरीदना पड़ा। एक दिन घर पर आकर एक साधु ने भोजन मांगा। तो रामफल और उसकी पत्नी की बातचीत से साधु को उनका सारा कष्ट ज्ञात हो गया। तब साधु ने क्रमश 2 दिन महाजन और जमींदार के यहाँ पे भोजन किया और उनसे भिक्षा में 6 बोरे वही अनाज प्राप्त कर लिया जो रामफल का था। तो संतों के अखाड़े में बुलाकर साधु ने रामफल का अनाज उसे सौंप दिया। इस तरह रामफल के परिवार में खुशी से फिर से खुशी लौट आई। तो तेजस्वी अन्न देवता में रामफल किसान के द्वार पर एक साधु आकर बोलता है, बच्चा तेरा कल्याण हो, द्वार पर आए अतिथि को भोजन करवाने का पुण्य कमा ले। तो रामफल किसान के द्वार पर साधु आकर ये कहता है कि तेरा कल्याण होगा और द्वार पर अतिथि आया है उसको भोजन करा के कुछ पुण्य कमा ले। अतिथि होता है जो बिना तिथि के आता है, वो अतिथि। तो रामफल ने साधु से कहा, बाबा जी थोड़ी देर रुकिए। मैं भीतर जाकर अपनी पत्नी से पूछकर बताता हूँ। यह कहकर रामफल भीतर गया। तो वो कहता है रामफल कि मैं अपनी पत्नी से पूछकर बताता हूँ कि अंदर कुछ है भी या नहीं। तो उसकी पत्नी अंदर बर्तन मांज रही थी। रामफल ने साधु के भोजन के लिए पूछा तो वह भड़क उठी। पत्नी बोली, घर में अनाज का एक दाना तक नहीं, खलिहान में रखा सारा अनाज तो उठ गया। आधा महाजन ने ले लिया, आधा जमींदार के कारिंदे ले गए। तो कारिंदे यहाँ पर है कर्मचारी। कर्मचारी को कारिंदे कहा गया है। भूसा बेचकर खुद थोड़ा सा अनाज खरीदा था। उससे किसी तरह चैत का महीना तो पार हो गया। बैसाख के महीने के लिए हंडिया में सिर्फ आध सेर आटा पड़ा है। तो आध सेर होता है आधा किलो 500 ग्राम। इसमें से खुद क्या खा लेंगे और द्वार पर आए साधु को क्या खिला लोगे। तो पत्नी की गरज दर्द से परेशान अपना माथा पकड़कर रामफल जब बाहर निकलता तो साधु बाबा जा चुके थे। तो उन्होंने पति पत्नी का संवाद सुन लिया था। रामफल ये दोहा याद करके सोच रहा था कि रोज तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो रामफल भगवान से यही प्रार्थना करता था रोज कि साईं, साईं मतलब भगवान, मुझे इतना दीजिए जिसमें कि मेरा कुटुंब मतलब परिवार समा जाए। मतलब मैं ज्यादा आपसे नहीं मांग रहा हूँ, मुझे केवल इतना ही दीजिए जिसमें मेरा परिवार आराम से खा सके और मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे द्वार पर जो साधु आए वो भी भूखा न जाए। किंतु क्या हो रहा है रामफल के साथ में? उल्टा हो रहा है। भूखा कुटुंब, भूखा परिवार, भूखा भूखा कुटुंब का मुखिया और साधु भी द्वार से भूखा ही लौट चुका है। वही साधु कुछ देर बाद गांव में महाजन की हवेली के सामने खड़ा था। तो कस्बे में संतों के
कस्बे में संतों के अखाड़े से साधु महाराज भिक्षा लेने पधारे हैं, यह सुनते ही महाजन दौड़ा आया। तो महाजन होता है साहूकार या कर्ज देने वाला। तो चरण छूकर उनको भीतर ले गया। साधु महाराज की आओ भगत की तैयारी के साथ उसने रामफल के खेत से आए गेहूं के 3 बोरे बैलगाड़ी में रखवाकर संतों के अखाड़े की तरफ रवाना कर दिए। अगले दिन साधु बाबा का भोजन जमींदार के यहाँ था। 3 बोरा गेहूं की भिक्षा वहां से भी संतों के अखाड़े के लिए पहुंचाई गई। अखाड़ा होता है साधुओं के रहने का स्थान या फिर कुश्ती के लिए बनाई गई जगह। तो जमींदार के 3 बोरा गेहूं की भिक्षा वहां से भी संतों के लिए अखाड़े के लिए रवाना होने के बाद ही बाबा ने भोजन का आनंद लिया। लौटते समय सामने से साधु की भेंट रामफल से हुई। उन्होंने रामफल को रात के भोजन के लिए कस्बे में संतों के अखाड़े में आने का आग्रह किया। तो पहले तो साधु रामफल के घर गया, लेकिन इस बार रामफल से साधु ने साधुओं के अखाड़े में आके और भोजन करने के लिए आग्रह किया। आग्रह होता है विनती। रात को जब संतों के अखाड़े में रामफल भोजन कर चुका तब बाबा ने उसे एक कमरे में ले जाकर 6 बोरे गेहूं दिखाए और कहा, अन्न देवता जरा पहचानिए, क्या ये आपका ही अनाज है? तो साधु उस रामफल से कहता है कि अन्न देवता, क्योंकि अन्न देवता क्यों है वो? क्योंकि खेती करता है तो किसान ही अन्न देवता हुआ। तो वो कहता है कि जरा पहचानिए, क्या ये आपका ही अनाज है? अपनी फसल को पहचान कर रामफल की आंखों से आंसू निकल आए। वह बोला, बाबा अब यह मेरा अनाज कहाँ रहा? मेरी फसल का सारा अनाज तो जमींदार और महाजन के कारिंदे उठाकर ले गए थे। ये तो आपकी ही भिक्षा है। तो अपने आंसू पोंछकर बाबा बोले, अन्न देवता आपको भूखों मारकर अगर हम साधु लोग इस चोरी डकैती के अन्न को ही खाएंगे तो इससे बड़ा अपराध और क्या होगा? ये खाने से अच्छा है तो हम कोई और अपराध करके जेल का मुफ्त खाना खा लें। अगर आप अपने इस अन्न को वापस न लेंगे तो हमारे साधु जीवन पर ही धिक्कार होगा। तो साधु बाबा के इन वचनों को सुनकर रामफल ने धन्यवाद स्वरूप उनके चरण छू लिए। रातों रात 6 में से 3 बोरे अनाज रामफल के घर पहुंच गए। अगले दिन मंडी में 3 बोरे अनाज बेचकर रामफल अपनी पत्नी के लिए साड़ी और चूड़ियां लेकर जब लौट रहा था तो उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। दमक मतलब चमकना। देवताओं के मुख पर तेज की कहानियां तो अक्सर सुनी जाती हैं, किंतु अन्न देवता के मुख पर तेज का यह दुर्लभ दृश्य था। दुर्लभ मतलब 2 लाभ वाला। अब आपके शब्दार्थ हैं। इसके अंदर कल्याण, कल्याण होता है भलाई। नेक्स्ट करना है आपको कारिंदा, कर्मचारी। समय होता है पूरा हो। नेक्स्ट है आपके चैत, चैत का महीना। इसके बाद कुटुंब, कुटुंब होता है परिवार। आग्रह होता है विनती करना और धिक्कार होता है लानत। ये 7 शब्दार्थी करने हैं आपको। यही आपका अध्याय पूरा होता है। ओके, बाय स्टूडेंट।